अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज हम बयान करेंगे कि नमाज में क़िराअत सूरह फ़ातिहा के बजाय सूरत से शुरू कर दी तो नमाज का हुक्म क्या है। यानी कि अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा है और उसने तकबीर तहरीमा के बाद जहाँ पे सूरह फ़ातिहा यानी अलहम्दु शरीफ की तिलावत करनी चाहिए, उसने अलहम्दु शरीफ ना पढ़कर किसी दूसरी सूरत से क़िराअत को शुरू कर दी, तो उसके नमाज का हुक्म क्या है, इंशाअल्लाहुल अज़ीम उसको हम बयान करेंगे। देखिए, अगर किसी ने सूरह फ़ातिहा के बजाय सूरत से क़िराअत शुरू कर दी और एक आयत या उससे ज़्यादा पढ़ लेने के बाद याद आ जाए कि सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ी है, तो हुक्म शरअ ये है कि सूरह फ़ातिहा पढ़ें और फिर दोबारा सूरत मिलाएं यानी ज़म सूरत करें और आखिर में सजदा सहू करें। और अगर एक आयत की मिक़दार पढ़ने से पहले ही याद आ जाए तो फ़ौरन सूरतुल फ़ातिहा शुरू कर दे और फिर सूरत मिलाएं यानी ज़म सूरत करें। इस सूरत में सजदा सहू लाजिम नहीं होगा। और अगर सूरतुल फ़ातिहा पढ़ना याद ही नहीं आया, इसी तरीके से किसी ने अपनी नमाज को मुकम्मल कर ली और आखिर में सजदा सहू भी नहीं किया, तो उस नमाज को फिर से पढ़ना ये वाजिब है। हाँ, अगर आखिर में सजदा सहू कर लिया तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी। मुसन्निफ़ बहार शरीयत रहमतुल्लाहि तआला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि अलहम्द पढ़ना भूल गया और सूरत शुरू कर दी और एक आयत की मिक़दार पढ़ ली, अब अगर याद आ गया तो अलहम्दु शरीफ पढ़कर सूरत को ज़म करे और आखिर में सजदा सहू कर ले। यूँ ही अगर सूरत के पढ़ने के बाद या रुकू में या रुकू से खड़े होने के बाद याद आया तो सूरह फ़ातिहा पढ़कर सूरत पढ़े और रुकू का इयादा करे और सजदा सहू कर ले। असल मसला ये है कि अगर कोई शख्स सूरह फ़ातिहा के बजाय कोई दूसरी सूरत से क़िराअत शुरू कर दी और एक आयत की मिक़दार अभी नहीं पढ़ा है, तो फ़ौरन रुक जाए और सूरह फ़ातिहा पढ़े, फिर ज़म सूरत करे और नमाज को मुकम्मल कर ले। तो ऐसी सूरत में सजदा सहू उस पर वाजिब नहीं है। लेकिन अगर किसी ने एक आयत की मिक़दार पढ़ ली, फिर उसे याद आए कि मैंने सूरह फ़ातिहा की तिलावत नहीं की, तो फ़ौरन खामोश हो जाए और सूरह फ़ातिहा पढ़े, उसके बाद ज़म सूरत, रुकू सजदा करे और आखिर में सजदा सहू करे, उसकी नमाज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई शख्स है कि सूरह फ़ातिहा पढ़ा ही नहीं बल्कि पूरी नमाज मुकम्मल कर ली और आखिर में सजदा सहू भी नहीं किया, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज नहीं होगी, बल्कि उसको फिर से नमाज पढ़ना ये ज़रूरी है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम को इस मसअले पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।